हेलो द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और आज हम लोग करने वाले हैं क्या, आज हम लोग द मोस्ट अनप्लैंड एब्रप्ट ट्रैजिक सेशन लेने जाने वाले। ठीक है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था उसी तरीके का ये सेशन है, अनप्लैंड ट्रैजिक, है ना। लेकिन 80 लाख लोगों का माइग्रेशन हुआ था, क्या यहाँ पर 800 बच्चा आ सकता है। ठीक है, देखते हैं। चलो, आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर। आज क्या करने वाले अपन, आज अपन करने वाले हैं एक और खतरनाक सा सेशन। बालों क्या हो रहा है भाई, उड़ क्यों रहे हैं बाल। ठीक है, चलो खैर, क्या करने वाले आज अपन, डेट्स करने वाले। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स, हर एक डेट कराऊंगा, एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा। एक बार जरा जल्दी जल्दी से हैशटैग चलाओ रीस्टार्ट का, और इसके साथ साथ सेशन को शेयर करो जल्दी जल्दी से, ताकि बहुत सारा बच्चा है। ठीक है, याद रखना तुम्हारे लिए सेशन लगाया। ठीक है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक अपन साथ में रहेंगे। ठीक है, जाने की भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि मेरा हौसला टूट जाता है फिर, है ना। मैं मोटिवेटेड रहता हूँ और तुम्हारे चक्कर में डीमोटिवेटेड नहीं होना चाहता। डन 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 डन। आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है, आवाज लो है सर, वॉइस इंक्रीज कर दो। वॉइस कैसे इंक्रीज होगी यार इसकी, अब कोई है भी नहीं ऑफिस में वॉइस इंक्रीज करने के लिए। सर वॉइस इंक्रीज कर दो थोड़ा सा। कैसे इंक्रीज होती है भाई वॉइस। अच्छा, अब देखो, अब ठीक है आवाज, अब आवाज आ रही है सबको, सबको आवाज आ रही है। तो एक बार जरा मुझे जल्दी जल्दी से अपने गंदे गंदे से अंगूठे दिखाओ और बोलो कि हाँ सर आवाज आ रही है। हर चीज की, हर चीज की मतलब मेरी आवाज आ रही है। जरा जल्दी जल्दी से दिखाओ और बोलो कि हाँ सर एकदम क्लियर है। अब क्लियर है आवाज, अब क्लियर है, पक्की बात है, 100% है। हाँ, राजकुमार भगत बहुत बहुत राम नाम आपको। हेलो सर, न्यू स्टूडेंट, बहुत वेलकम, बहुत वेलकम। ब्राइटनेस इंक्रीज कर दो सर। अरे कहाँ से इंक्रीज कर दूं, ये वाला स्टूडियो ऐसा है, सब लोग जा चुके हैं ना, अंधेरा हो चुका है, तो इसलिए ऐसा है। क्लियर है, चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग, आपके पास पेन कॉपी कुछ है तो आप लोग लिखना स्टार्ट कर सकते हो, या फिर मैं टेलीग्राम ग्रुप पे तो भेज ही दूंगा ये वाली पीपीटी। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर दे क्या, इसका कलर चेंज कर देते हैं, है ना। ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, ओहो ठीक है ठीक है ठीक है, चलो, और ये ले लेते हैं व्हाइट। जैसा जैसा करवा रहा हूँ वैसा वैसा करते जाना। चलो, सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन अगर हमारे पास कोई है तो 1919 की ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको अपन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। लिख लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है जो आज भी काम कर रही है, लेबर्स के लिए काम कर रही है। 1914 से लेकर 1918 तक क्या चला है, 1914 से लेकर 1918 तक हमारे पास चला है वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर वन चला है। ठीक है, ठीक है। 1920 में हम लोग बना देते हैं लीग ऑफ नेशंस को। किसको बनाते हैं, लीग ऑफ नेशंस को। लिखते रहना या फिर पढ़ते रहना, ये पूछूंगा मैं अभी सब लोगों को। ठीक है, लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग जरा 1939 पे आते हैं। 1939 से लेकर 1945 तक वर्ल्ड वॉर टू चली है, वर्ल्ड वॉर टू। राइटिंग इतनी खराब भी नहीं है मेरी, तो समझ में आ रही होगी सबको। ठीक है, फिर अपन करते हैं 1941। 1941 में एटलांटिक चार्टर साइन किया गया था, एटलांटिक चार्टर साइन किया गया था। 1942 में एक मीटिंग हुई थी जिसमें 26 अलाइड नेशंस, 26 अलाइड नेशंस, इन लोगों ने एटलांटिक चार्टर पे साइन किया था, इन लोगों ने एटलांटिक चार्टर पे साइन किया था। क्लियर। 1943 तेहरान कॉन्फ्रेंस, तेहरान कॉन्फ्रेंस ऑफ द बिग थ्री, तेहरान कॉन्फ्रेंस। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ, यहां तक सारी की सारी चीजें सब कुछ समझ में आ गया है तो फटाफट फटाफट से दिखाओ मुझे अपनी अंगूठे और बोलो कि हाँ सर समझ में आ गया है। एक बच्चा कह रहा है सर नागपुर सेशन रह गया, तो यहाँ पे लिख दो, कोई बात नहीं। 1920 लिख देते हैं अपन कि 1920 में नागपुर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी हुआ है ना। क्या हुआ है, नागपुर सेशन ऑफ, नागपुर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसमें यह बोला गया था कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाए जाएंगे, है ना। जिसमें क्या बोला गया था, लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट बनाए जाएंगे, स्टेट्स बनाए जाएंगे। क्लियर है,
पक्की बात है, 100% है। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा एक और चीज याद रख लो फिर, अगर ये याद रख ही रहे हो तो 1885 में कांग्रेस भी बनी, ये भी याद रख लो। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बनी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट है, लिख लेना इसको, ठीक है। यहाँ तक डन है, सबके अंगूठे आ गए। चले आगे, चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, नेक्स्ट पन्ने पे आते हैं। कहाँ तक किया अपन ने? 1943 तक किया, ठीक है। 1944 में अपन बॉम्बे प्लान को देखते हैं, 1944 में 1944 बॉम्बे प्लान, बॉम्बे प्लान, ठीक है। 1945 में बहुत सारी चीजें हो रही है। एक तो लिख लेना, याल्टा कॉन्फ्रेंस हो रहा है, याल्टा कॉन्फ्रेंस ऑफ द बिग थ्री, याल्टा कॉन्फ्रेंस ऑफ बिग थ्री हो रहा है, ठीक है। याल्टा यूक्रेन में, ये भी याद रखना। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो रही है, वर्ल्ड वॉर 2 का एंड हो रहा है, एंडेड। और कौन जीत रहा है? अलाइड पावर्स जीत रही है, ठीक है। 1945 में हम लोग देखते हैं कब, ये फरवरी 1945 का लिख लो यहाँ पर, फरवरी 1945 याल्टा कॉन्फ्रेंस हो रही है। यहाँ पे लिख लो कि सैन फ्रांसिस्को में मीटिंग हो रही है, सैन फ्रांसिस्को में अलाइड पावर्स वाली कंट्रीज आई है, यूनाइटेड नेशंस यहाँ पर आए हैं, और ये लोग यूनाइटेड नेशंस का चार्टर बना रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस का चार्टर बना रहे हैं, वो भी वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ पर? वॉशिंगटन डीसी में, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में। क्लियर है? अच्छा 1945 में ये हो रहा है कब? ये हो रहा है अप्रैल और मई में, अप्रैल में। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कब? 26 जून, 26 जून 1945। बहुत सारे 26 जून 1945 में कितने? 50 कंट्रीज, 50 कंट्रीज साइन कर देते हैं, 50 कंट्रीज साइन कर देते हैं यूनाइटेड नेशंस चार्टर पे। 15 अक्टूबर 1945, 15 अक्टूबर 1945 क्या हो रहा है? पोलैंड, पोलैंड साइन कर रहा है यूनाइटेड नेशंस चार्टर पे। क्लियर? ठीक है। और एक और चीज क्या हो रही है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। 1945 में अगर हम लोग बात करें 24 अक्टूबर की, तो 24 अक्टूबर 1945 क्या हो रहा है? यूनाइटेड नेशंस एस्टेब्लिश हो रहा है, यूनाइटेड नेशंस वाज एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। ईडी लगा लेना तुम लोग खुद ही। और 30 अक्टूबर को इंडिया ज्वाइन कर लेगा यूनाइटेड नेशंस, इंडिया ज्वाइन कर लेगा यूनाइटेड नेशंस को। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ, यहां पे लिख दो साइड में, ठीक है, साइड में लिख देता हूं। 1945 हो गया अपने पास। 1946 में यूनिसेफ यूनेस्को बन जाता है, लेकिन अपने को जरूरत नहीं है उस चीज की, ठीक है। फिर अपन आते हैं 1947, इंडिया आजाद होता है। 1947 इंडिया आजाद हो गया, आजाद होने का मतलब इंडिपेंडेंट हो गया, इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। पाकिस्तान भी बन गया, पार्टीशन भी हो गया। 15 अगस्त 1947 गांधी जी कहाँ पर है? कलकत्ता में है, गांधी जी कलकत्ता में है। सितंबर 1947 गांधी जी कहाँ पर है? गांधी जी दिल्ली में है, ठीक है। अच्छा गांधी जी को कंप्लीट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और गांधी जी की डेथ हो जाती है, डेथ ऑफ गांधी जी बाय नथुराम विनायक गोडसे, 30 जनवरी 1948। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक सारी की सारी चीजें क्लियर है तो जरा मुझे गंदे गंदे से अंगूठे दिखाओ और बोलो कि हाँ सर क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर? पक्की बात? 100%। चले आगे, जिसने लाइक नहीं किया सेशन को लाइक करो जल्दी जल्दी से। अब आते हैं अपन दोबारा से कहां पर? 1947 में। 1947 क्या हो रहा है 1947 में?
तो 1947 में मार्शल प्लान भी आ रहा है। मार्शल प्लान 1947 का है, ठीक है। 1947 में ही मार्शल प्लान के साथ साथ अगर हम लोग बात करें नवंबर 1947, ठीक है, तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हो रहा है हैदराबाद के साथ। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हैदराबाद के साथ, बोलो हाँ कि ना, विथ हैदराबाद, ठीक है। बस हो गया 1947। 1948 पे आते हैं। 1948 बहुत सारी चीजें हो रही है। क्या? ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन बन रहा है, OEEC। 1948 किसके तहत बन रहा है? मार्शल प्लान के तहत बन रहा है, ठीक है। 1948 में, या मैं बोलूं सितंबर 1948 में ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो हो रहा है। और ऑपरेशन पोलो के साथ साथ सितंबर 1948 में ही हैदराबाद जॉइंस इंडिया, इंडिया का पार्ट बन जा रहा है। हैदराबाद जॉइंस इंडिया, इसकी PDF दे दूंगा अभी मैं तुम लोगों को, ठीक है। अच्छा, और क्या हो रहा है 1948 में? बस इतना ही हो रहा है। 1949 में आते हैं। 1949 क्या हो रहा है? अच्छा, एक और चीज याद रखियो, 1947 में एक और चीज हो रही है। मार्च 1947, मार्च 1947 क्या हो रहा है? एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस हो रहा है दिल्ली में। एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस, ये भी याद रखना, ठीक है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एशियन कंट्रीज को बुलाया था। क्लियर? 1949 में क्या हो रहा है? ट्रूमैन्स डॉक्ट्राइन के तहत, ट्रूमैन्स डॉक्ट्राइन के तहत नेटो बनाया जा रहा है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 1949 में ही काउंसिल ऑफ यूरोप बन रहा है, काउंसिल ऑफ यूरोप पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए। 1949 में ही अगर हम लोग बात करें किस चीज की, 1949 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है जकार्ता में। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कौन करवा रहा है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस? नेहरू जी करवा रहे हैं। किस चीज के लिए? इंडोनेशिया की इंडिपेंडेंस के लिए, इंडोनेशिया की इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है। 1951 पे आते हैं। 1951 ट्रीटी ऑफ रोम हो रही है, ट्रीटी ऑफ रोम। और ट्रीटी ऑफ रोम के तहत बनाया जा रहा है ECSC। क्या बनाया जा रहा है? यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, एंड स्टील कम्युनिटी, ठीक है। यहां तक सब कुछ क्लियर है? यहां तक सारी की सारी चीजें क्लियर? तो जरा दिखाओ मुझे अपने अंगूठे और बोलो कि हाँ सर क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डन। 1949 में एक और चीज याद रखना, 1949 में, इसको हटा दूं क्या थोड़ा सा बीच से? 1949 में मर्जर एग्रीमेंट भी हो रहा है क्या? मर्जर एग्रीमेंट मणिपुर के साथ। एग्रीमेंट खुद लिख लेना, मैं यहाँ पर मणिपुर का लिख देता हूँ, मणिपुर के साथ मर्जर एग्रीमेंट, ठीक है। आगे है 1950 का एक चीज रह गई है तो आगे लिख देता हूँ। 1950 में सिक्किम, सिक्किम इंडिया का प्रोटेक्टोरेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया। इंडिया प्रोटेक्ट करना स्टार्ट करेगा इसको, प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया। एक और चीज याद रखिए जरा अपन, क्या? 1948 में एक और चीज हुई है। क्या है 1948? 1948 में शेख अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर भी बना है। शेख अब्दुल्ला फर्स्ट PM बना है कश्मीर का, फर्स्ट PM ऑफ कश्मीर, ठीक है। चलो आगे आते हैं।
आगे देखो क्या बता रहा है, 1950 से लेकर 1953 कोरियन वॉर चला है। क्या चला है? कोरियन वॉर चला है। डन। ठीक है, इसके बाद 1956 दो चीजें हो रही है। अच्छा 1954 पे आते हैं। 1954 में सीटो बना है, सीटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और सीटो को ज्वाइन करने वाली पहली दो कंट्रीज बनती है, एक थाईलैंड और दूसरी बनती है पाकिस्तान। पाकिस्तान, ठीक है। 1955 में अपन बना देते हैं किसको? सेंटो को, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। 1956 में दो चीजें हो रही है। 1956 नहीं किया ना अभी, 1956 यहाँ पे एरो लगा दूंगा ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। 1956 में क्या हो रहा है? 1956 में दो चीजें हो रही है, याद रखना। एक, पाकिस्तान में अयूब खान आया है, अयूब खान आ चुका है पाकिस्तान में, ठीक है। 1956 में ही यूएसएसआर अटैक करता है हंगरी पे, हंगरी पे। और 1956 में ही स्विस कैनल के इशू पर ब्रिटेन अटैक्स ऑन इजिप्ट। क्लियर है? आ गया है? समझ में आ रहा है सबको? डन। चलो आगे आते हैं हम लोग। 1957 बहुत इंपॉर्टेंट। 1957 में क्या हो रहा है? ओह एक गलती हो गई यार, एक गलती हो गई। ये कहा गया, ये ट्रीटी ऑफ रोम नहीं है, ट्रीटी ऑफ पेरिस है, इसको ठीक कर लेना, ठीक है। ट्रीटी ऑफ पेरिस है ये, मैंने रोम लिख दिया था, ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है। आगे आते हैं 1957 पे। 1957 में ट्रीटीज ऑफ रोम हो रही है। क्या हो रही है? ट्रीटीज ऑफ रोम। और ट्रीटीज ऑफ रोम के तहत दो चीजें बन रही है 1957 में। क्या बन रही है सर? एक बन रही है क्या? यूराटॉम, यूराटॉम, यूरोपियन एटॉमिक कम्युनिटी, यूराटॉम बन रहा है। और 1957 में ही बन रहा है क्या? एक तो IAEA बनेगा, वो तो अलग है। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, EEC बन रही है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बन रही है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। और 1957 में एक और चीज लिख लेना कि 1957 में IAEA बन रहा है, यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। 1957 हो गया अपने पास। IAEA, पेपर में क्वेश्चन ये भी आता है कि IAEA कौन से डॉक्ट्राइन के तहत बना था? तो एइसेनहोवर्स डॉक्ट्राइन के तहत, एइसेनहोवर्स डॉक्ट्राइन के तहत, एइसेनहोवर्स डॉक्ट्राइन। एइसेनहोवर कौन था? एइसेनहोवर वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट था कौन? एइसेनहोवर, ठीक है। एक और चीज याद रखना इसमें कि इसका नाम ड्वाइट एइसेनहोवर था। एक चीज अपन ने छोड़ दी है, उसको अपन करते हैं यहाँ पर। 1953 में या 1952 में क्या हुआ है? आंध्रा बनाने की अनाउंसमेंट हुई है, आंध्रा बनाने की अनाउंसमेंट हुई है। पोती श्रीरामुलु की डेथ भी हो गई है, अनाउंसमेंट और पोती श्रीरामुलु की डेथ, ठीक है। 1952 में फर्स्ट जनरल इलेक्शंस भी हो रहे हैं, फर्स्ट जनरल इलेक्शंस भी हो रहे हैं, ठीक है। एक और चीज क्या याद रख सकते हैं अपन? 1950 अगर हम लोग लिख ही रहे हैं तो 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी आ गया है, 26 जनवरी 1950। और इसके साथ साथ हमारा क्या बना है? कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट भी बना है। सॉरी, सुप्रीम कोर्ट तो बना ही है, इलेक्शन कमीशन भी बना है। इलेक्शन कमीशन का पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर जरा लिखकर बताओ। इलेक्शन कमीशन भी बना है, ठीक है।
डन, यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें ठीक है। तो ज़रा मुझे दिखाओ अपने अंगूठे फटाफट से और बोलो कि हाँ सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1954 में अपन एक और चीज़ लिख सकते हैं, पंचशील एग्रीमेंट। पंचशील एग्रीमेंट, डन है क्या? क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे 1953 पे आते हैं जरा। 1953 छूट गया अपने से। तो 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया था, फजल अली कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ठीक है, फजल अली कमीशन भी बोलते हैं इसको अपन, लीडर इसका फजल अली था, फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन की रिपोर्ट कब आती है? तो 1955 में इसकी रिपोर्ट आती है, 1955 में इसकी रिपोर्ट आती है और 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग आगे। वियतनाम वॉर, याद रख लो क्या बता ही है, वियतनाम वॉर। तो वियतनाम वॉर का टाइम पीरियड 1954 से लेकर 1975 का है। डन, चलो आगे आते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग 57 हो गया ना, 58। हाँ, 1959 में दलाई लामा, दलाई लामा इंडिया आ जाता है। दलाई लामा इंडिया आ रहा है और वो भी कैसे आ रहा है? दलाई लामा इंडिया पॉलिटिकल असाइलम लेने के लिए आ रहा है, पॉलिटिकल असाइलम मांगने के लिए आ रहा है। ठीक है, चलो चलो आगे आते हैं। अगर हम लोग बात करें आगे किसकी, 1960 की, तो 1960 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। क्यों? क्योंकि 1960 में इंडस वाटर्स ट्रीटी हुई है, इंडस वाटर्स ट्रीटी। इंडस वाटर्स ट्रीटी को ब्रोकर किसने किया था? हु वाज द गारंटर ऑफ द इंडस वाटर्स ट्रीटी? जरा जल्दी जल्दी से लिखकर बताओ फटाफट से। इंडस वाटर्स ट्रीटी, तो इंडस वाटर्स ट्रीटी ITW का टाइम पीरियड क्या है? 1960। और ब्रोकरेज बाय वर्ल्ड बैंक, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान और इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू, इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग ने 1957 छोड़ दिया क्या? 1957 यहाँ पर एक और चीज लिख सकते हैं कि केरला में EMS नंबूरी पद आ गया है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लेड अलायंस जीत चुकी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट बन गई है केरला में, है ना। और 1959 में ही केरला पे स्टेट इमरजेंसी लगा दी गई है, केरला पे स्टेट इमरजेंसी लगा दी गई है। क्लियर है? ठीक है, बढ़िया। 1960 हो गया। 1961 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 1961 में डेथ होती है उसकी, क्या नाम है उसका, 1961 में डेथ हो जाती है डैग हैमर्सहोल्ड की, डैग हैमर्सहोल्ड। ठीक है, अच्छा 1959 एक और चीज़ लिख सकते हो तुम लोग, अगर लिखना है तो, आसाम में फेमाइन आ गया। ठीक है, ऐसे लिखना ही है तो फिर लिख देते हैं। 1951 में क्या हुआ है? 1951 में नागा नेशनल काउंसिल बनी है, नागा नेशनल काउंसिल बनी है। इनका लीडर अंगामी जापू फिरो था, नागा नेशनल काउंसिल NNC। ठीक है, और 1959 में क्या हुआ है? फेमाइन आया आसाम में, ग्रेट फेमाइन इन आसाम। और 1959 में ही मिजो नेशनल फ्रंट बनी है, मिजो नेशनल फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट MNF। ठीक है, और 1960 में अगर हम लोग बात करें, आगे लिख देते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक सबको क्लियर? तो जरा दिखाओ मुझे अपने अंगूठे और बोलो कि हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर और कितनी देर चलेगी क्लास? क्लास तो शुरू हुई है बाबू अभी। ठीक है, हाँ चले, चलो आगे आते हैं। 1956 पे आते हैं।
1955 में वॉर्सो पैक्ट भी हुआ था, इसको भी याद रख लेना, वॉर्सो पैक्ट, ठीक है। 1956 में कर्नाटका वगैरह बना है, कर्नाटका एज अ स्टेट बन चुका है, ठीक है। 1960 में बॉम्बे को डिवाइड कर दिया गया है, बॉम्बे डिवाइडेड, महाराष्ट्र और गुजरात में। 1962 पे आते हैं। 1962 में इंडो चाइना वॉर या साइनो इंडो वॉर, इंडो चाइना वॉर हो रहा है, ठीक है, जो कि हम लोग हार गए थे। और डिफेंस मिनिस्टर का नाम बताओ, वो कौन सा डिफेंस मिनिस्टर था जिसने क्या कर दिया था, रिजाइन कर दिया था, फटाफट फटाफट से बताओ, ठीक है। चलो एक और चीज याद रख लेना कि 1951 से लेकर 1956 फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। 1956 से लेकर 1961 सेकेंड 5 ईयर प्लान चला है, ठीक है। एक और चीज याद रख लेना, 1961 से लेकर 1966 क्या चला है, थर्ड 5 ईयर प्लान चला है। और एक और चीज याद रख लेना कि 1966 से लेकर 1969 प्लान हॉलीडे चला है, प्लान हॉलीडे, ठीक है। चलो आगे आते थोड़ा सा, 1960s में आ चुके अपन। 1962 का वॉर हो गया, वीके मेनन ने रिजाइन कर दिया, आप लोगों ने लिख लिया, यशस्वी सिंह का दिख रहा है मुझे आंसर कि वीके मेनन ने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया, ठीक है। 1962 हो गया। 1963 अगर याद रखना है थोड़ा सा, तो 1963 में नागालैंड बन गया है, नागालैंड। और 1963 में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज बना है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन बना है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिफेंस प्रोडक्शन, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आएगा पेपर में, लेकिन मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। 1964 की अगर बात करें तो 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया डिवाइड हो गई है, स्प्लिट आ गया है इसमें, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में डिवाइड हो गया, स्प्लिट आ गया है, तो सीपीआई और सीपीआईएम बन चुका है, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि अपोजिशन पे क्या इफेक्ट पड़ा था जब इंडिया और चाइना का वॉर चल रहा था, तो याद रखना कि अपोजिशन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का स्प्लिट आ गया था, ठीक है, ठीक है। 1964 की अगर बात करें तो जवाहरलाल नेहरू की डेथ भी हो रही है, जवाहरलाल नेहरू की डेथ भी हो रही है 1964 में। डन। 1964 में हमारे पास नए प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं, न्यू पीएम, जिनका नाम है क्या, लाल बहादुर शास्त्री, LBS, ठीक है। 1965 में वॉर हो रही है किसके साथ, इंडो पाक वॉर, इंडो पाक वॉर, इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हो रही है। 1965 की ही अगर हम लोग बात करें, इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हो गया, ठीक है। चलो 1966 में चलते हैं। 1966 में क्या नाम है उनका, ताशकंद एग्रीमेंट हो रहा है, ताशकंद एग्रीमेंट। ताशकंद एग्रीमेंट करवाने वाली कंट्री का नाम बताओ जरा मुझे, फटाफट फटाफट से। ताशकंद एग्रीमेंट किसने करवाया था, जल्दी जल्दी से। ताशकंद एग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। आगे आते जरा, अपन एक और चीज भूल गए थे, वो लिख देते हैं क्या, कि 1955 में नैम बन जाता है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। और 1961 में फर्स्ट समिट होती है नैम की, फर्स्ट समिट ऑफ नैम, अटेंडेड बाय 25 मेंबर्स। यहाँ पर 5 ही मेंबर होते हैं, यहाँ पर 25 मेंबर हो जाते हैं, क्लियर, ठीक है। फिर अपन आते हैं 1966 हो गया अपने पास। 1967 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, बहुत सारी चीजें होने वाली है। कांग्रेस का डोमिनेंस खत्म होने वाला है, कांग्रेस का डोमिनेंस एंड होने वाला है। 1967 पॉलिटिकल अर्थक्वेक कांग्रेस के लिए। 1969 1967 और क्या हो रहा है,
10 पॉइंट प्रोग्राम भी इसी टाइम पीरियड में आ रहा है। 1967 में ही डिफेक्शन की पॉलिटिक्स हम लोगों को पहली बार देखने को मिलती है, डिफेक्शन। 1969 में ही कोalition पॉलिटिक्स पहली बार देखने को मिलती है। और ये सब कुछ देखने को मिलता है हमें किस वजह से? नॉन कांग्रेसिज्म की वजह से। और नॉन कांग्रेसिज्म भी किसने दिया था? नॉन कांग्रेसिज्म भी दिया था राम मनोहर लोहिया ने। 1961 पे ज़रा पीछे आते हैं वापस। 1961 में बर्लिन वॉल भी तो बनी है, बर्लिन वॉल, ये तो भूल ही गए अपन, कैसे भूल सकते हैं इसको। और 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी याद रख लेना, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ठीक है, ओके, डन डन डन, ठीक है। 1966 में डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। और 1966 में ही लाल बहादुर शास्त्री के डेथ के साथ इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर भी बन रही है। और डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं मोरारजी देसाई, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं मोरारजी देसाई, ठीक है। और ये सब कुछ कैसे हुआ? सीक्रेट बैलेट के इलेक्शंस के थ्रू, किसके थ्रू? सीक्रेट बैलेट के इलेक्शंस के थ्रू, ठीक है। 1966 भी हो गया, 1967 भी हो गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें क्लियर है तो जरा दिखाओ मुझे अपने कंधे कंधे से अंगूठे और बोलो कि हाँ सर क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। 1966 में पंजाब भी बना है ना, तो 1966 में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा ही बना है। क्लियर है क्या? पक्की बात है क्या? 100% है क्या? बोलो, डन है? बताइए बताइए बताइए। 1967 हो गया, 1968 में कुछ नहीं हो रहा है, 1969 पे आते हैं, ठीक है। बच्चा कम हो रहा है भाई, सर आवाज़ कम आ रही है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऑफिस में कोई नहीं है मेरे अलावा, है ना। चलो ठीक है। हाँ, 1966 में एक बच्चे ने याद दिलाया कि सर 6 पॉइंट प्रपोजल भी आया था, ठीक है। कहाँ लिखूँ इसको मैं? 1966 में 6 पॉइंट प्रपोजल बाय शेख मुजीबुर रहमान, 6 पॉइंट प्रपोजल, लिख सकते हैं, गुड, ठीक है। आगे आते हैं अब अपन आते हैं 1969 में। अच्छा, 1965 की कुछ और चीज़ें याद रख लेना, जैसे कि 1965 में फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ कश्मीर कौन बनता है? ज़रा लिखकर बताओ। गुलाम मोहम्मद सादिक, इंडियन नेशनल कांग्रेस से था ये, गुलाम मोहम्मद सादिक बनता है। और अगर हम लोग बात करें किसकी, 1965 की ही, तो 1965 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स, या अगर मैं और अच्छे से बोलूँ नॉन परमानेंट मेंबर्स, नॉन परमानेंट मेंबर्स इंक्रीज किए जाते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स इंक्रीज करे जाते हैं। पहले कितने होते थे नॉन परमानेंट मेंबर्स? पहले 6 होते थे, अब 6 से बढ़ाकर कर दिया अपन ने 10, ठीक है। और 1965 में हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंड करा है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके अपन ने क्या करा है? अपन ने कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर बना दिया, कश्मीर के पीएम को सीएम बना दिया है, ठीक है। चलो आगे आते हैं हम लोग, अब 1969 पे आते हैं, मुझे नहीं लगता अभी कुछ बचा होगा, डन। हाँ, 1967 बहुत बढ़िया, 1967 में आसियान भी बना है, ये तो भूल ही गए अपन। 1967 में एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन कोऑपरेशन, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान बना 1967, बैंकॉक डिक्लेरेशन से, ठीक है, बैंकॉक डिक्लेरेशन से। टिके रहना बाबू, भागना मत, इंपॉर्टेंट सेशन, ठीक है। किसी ने नहीं कराया यूट्यूब पे, ठीक है, और मैं भी नहीं कराने वाला था, डन। 1960 क्या हुआ? किसने कुछ लिखा है क्या? हाँ हाँ, 7 सिस्टर्स करेंगे, अभी रुक जाओ जरा। 1969 पे आते, तो 1969 में क्या हो रहा है? 1969 में
nationalization of banks, nationalization of banks, of 14 banks by Indira Gandhi. 1969, death of Zakir Hussain, death of our president Dr. Zakir Hussain. डेथ ऑफ जाकिर हुसैन 1969 में ही क्या हो जाएगा, 1969 में जाकिर हुसैन की डेथ के साथ साथ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होंगे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जिसमें वीवी गिरी जीत जाएंगे। इसमें कौन जीत जाएगा, वीवी गिरी जीत जाएंगे। 1969 में ही कांग्रेस में स्प्लिट भी आ जाएगा, स्प्लिट इन कांग्रेस। ठीक है, और 1969 में पाकिस्तान में आ रहा है कौन, 1969 में पाकिस्तान में आ रहा है याहिया खान, याहिया खान इन पाकिस्तान। यहां तक सारी की सारी चीजें क्लियर है, तो जरा मुझे एक बार फटाफट 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 से दिखाओ अपने गंदे गंदे से आंख उठे और बोलो कि हाँ सर समझ में आ गया है। 1967 से नक्सलाइट मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया, नक्सलाइट मूवमेंट। ठीक है, चारू मजुमदार के अंडर में। 1969 में एक और चीज लिख देना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट बन रही है। क्या बन रही है, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, CPI-ML। इसका लीडर चारू मजुमदार था, इसका लीडर चारू मजुमदार था। डन, चले आगे। गंदे गंदे से अंगूठे दिखाए आप लोगों ने, दिखाओ जरा गंदे गंदे से अंगूठे। डन, चलो आगे आते हैं, आगे आते हैं। 1964 की एक और चीज याद रखना कि चाइना क्या बन चुका है, चाइना बन चुका है न्यूक्लियर पावर, चाइना बन चुका है न्यूक्लियर पावर। 1963 में एक ट्रीटी भी आई है जिसका नाम है लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, LTBT ट्रीटी। ठीक है, 1968 में एक और ट्रीटी आई है जिसका नाम है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है, अब आते हैं अपन कब, 1970 में। 1970 में क्या हो रहा है, तो 1970 में लोकसभा को डिसॉल्व करवा दे रही है, लोकसभा खत्म करवा रही है कौन, इंदिरा गांधी। ठीक है सर, आगे बताओ। आगे अगर हम लोग देखें तो 1971 में बहुत सारी चीजें हो रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस आर गरीबी हटाओ के नारे पे इलेक्शन जीत रही है। ठीक है, गरीबी हटाओ के नारे पे, या लिख दूं गरीबी हटाओ, चलो लिख देता हूं तुम्हारे लिए, गरीबी हटाओ। टीके रहना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन। ठीक है, 1971 में और क्या हो रहा है, मार्च 1971 में प्रोक्लेमेशन ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश बनाने की अनाउंसमेंट, प्रोक्लेमेशन ऑफ बांग्लादेश। ठीक है सर, मार्च 1971 में प्रोक्लेमेशन ऑफ बांग्लादेश हो गया। और क्या है 1971 में, 16 दिसंबर 1971 बांग्लादेश फॉर्म्ड, बांग्लादेश फॉर्म्ड, और इंडिया पाकिस्तान वॉर भी लिख देना। ठीक है, इंडो पाक वॉर यहां लिख देता हूं, इंडो पाक वॉर। ठीक है, 1971 में लिख सकते हो कि हिमाचल प्रदेश स्टेट बन गया था, हिमाचल प्रदेश स्टेट बन गया था। 1971 में एक और चीज लिख सकते हो, क्या, 1971 में अगस्त 1971 ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। किस किस के बीच में, इंडिया और USSR के बीच में। इंडिया की तरफ से कौन है इस टाइम पीरियड में, तो इंडिया के पास है इस टाइम पीरियड में इंदिरा गांधी, और वहाँ पर है कौन,
यहाँ पर है लियोनिड ब्रेजनेव, लियोनिड ब्रेजनेव, ठीक है। 1971 में और क्या हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा। 1972 पे आते हैं। 1972 सारे के सारे स्टेट्स में, इन ऑल स्टेट्स कांग्रेस की विक्ट्री है, कांग्रेस जीत रही है। इंदिरा गांधी टॉल लीडर बन चुकी है। 1972 में ही क्या बन रहा है, मेघालय आसाम से काट के बना दिया गया, मणिपुर और त्रिपुरा, मणिपुर और त्रिपुरा ये सारे के सारे क्या बन गए, ये सारे के सारे स्टेट्स बन गए, ठीक है। 1972 में चाइना भी क्या कर रहा है, चाइना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ रिलेशंस बढ़ा रहा है, चाइना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ रिलेशंस बढ़ा रहा है, ठीक है। रिचर्ड निक्सन आता है यहाँ पर चाइना में, ठीक है। 1971 में एक और चीज लिख लेना, हेनरी किसिंजर, हेनरी किसिंजर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बंदा है, पर्सनल एडवाइजर ऑफ रिचर्ड निक्सन। ये जा रहा है कहां पर, चाइना। यहां तक क्लियर है सबको, बोलो हाँ। 1972 अभी पूरा नहीं हुआ है, 1972 को और देखते हैं अपन। 1972 में शिमला एग्रीमेंट होता है। क्या हो रहा है, शिमला एग्रीमेंट, ठीक है। किसके किसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, मतलब जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में, इंदिरा गांधी के बीच में, ठीक है। 1972 हो गया। 1973 इंपॉर्टेंट ईयर है। 1973 में चाइना में 4 मॉडर्नाइजेशंस की बात करी जाती है, 4 मॉडर्नाइजेशंस इन चाइना, है ना। किसकी, मासी की बात करी जाती है। मासी बोले तो मिलिट्री, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक और इंडस्ट्रीज की बात करी जाती है, ठीक है। कौन करता है, ज़हू एनलाई करता है, ये भी लिख लेना यहाँ पे साइड में, ज़हू एनलाई, डन। 1973 में इजराइल का और अरब वर्ल्ड का वॉर हो रहा है, अरब वर्ल्ड का वॉर हो रहा है। 1973 में यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क और आयरलैंड, बस ज़्यादा याद मत रखो, बस यूनाइटेड किंगडम याद रखो। यूनाइटेड किंगडम इसने ज्वाइन कर लिया है, क्या, यूनाइटेड किंगडम ने ज्वाइन कर लिया है, क्या कहते हैं अपन उसको, यूनाइटेड किंगडम ने ज्वाइन कर लिया है इकोनॉमिक कम्युनिटी, ईसी। वो 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी थी ना, वही, डन। 1973 में और क्या हो रहा है, बस इतना ही हो रहा है, डन। 1974 में आते, 1974 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। 1974 में गुजरात मूवमेंट, गुजरात मूवमेंट जनवरी में, जनवरी में। 1974 मार्च में हो रहा है बिहार मूवमेंट, बिहार मूवमेंट। और 1974 मई में रेलवे स्ट्राइक हो रही है, रेलवे स्ट्राइक, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, अभी और करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ याद रख लेना कि 1971 में वो राजनारायण इलाहाबाद हाईकोर्ट चला गया है, राजनारायण इलाहाबाद हाईकोर्ट चला गया, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में पेटिशन लिख दी है। 1974 में और क्या हो रहा है, क्या क्या किया अपन ने, गुजरात मूवमेंट, बिहार मूवमेंट, रेलवे स्ट्राइक। 1974 12 जून, 12 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा, जस्टिस
जगमोहन लाल सिन्हा क्या कर रहे हैं? इंदिरा गांधी के इलेक्शंस को इनवैलिड बोल रहे हैं। इंदिरा गांधी के इलेक्शंस को इनवैलिड बोल दिए। ठीक है। 1974 में ही ए.एन. रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया है। ठीक है। 1974 में 24 जून 1974 क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है किस पे? हाई कोर्ट के ऑर्डर पे। 25 जून 1975 क्या हो रहा है? 25 जून 1975 इमरजेंसी तो लगेगी लेकिन जयप्रकाश नारायण पहुंच गए हैं कहां पर? जयप्रकाश नारायण पहुंच गए हैं पार्लियामेंट भी और रामलीला मैदान भी। पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट करते हुए और रामलीला मैदान में। ठीक है। 1975 का, अरे क्या कर दिया, इसको ठीक करता हूँ। ए.एन. रे तक ठीक है। ठीक है, ये 1975 लिख देना यहाँ पे। 1975 ये सब 1975 का है ना। 12 जून ये भी 1975 का है। अरे क्या हो गया। ठीक है, और ये 1974 का है। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा का नहीं, ए.एन. रे वाला 1974 का है। गड़बड़ हो गई। गड़बड़ मत कर लेना बाबा, समझा रहा हूं मैं दोबारा। ठीक है, देखो दोबारा देखो एक बार। 1971 राजनारायण इलाहाबाद हाईकोर्ट चला गया। 1975 12 जून 1975 को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने क्या बोल दिया कि इंदिरा गांधी की इलेक्शंस इनवैलिड है। ठीक है, और ठीक है, और कब ए.एन. रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको बना दिया जाता है 1974 में, यहां लिख देता हूं। ठीक है, और कुछ हो रहा है कि 1974-75 में इमरजेंसी लगा दी गई है। इमरजेंसी अपने लिखा नहीं अभी तक, तो 25 जून इमरजेंसी भी लिख दो। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है तो जरा दिखाओ मुझे अपने गंदे से अंगूठे, बोलो कि हाँ सर क्लियर है। ठीक है, जिसको नींद आ रही है सो सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। ठीक है, चलो आगे आते हैं। अगर हम लोग बात करें 1974 की एक बार दोबारा से, तो 1974 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट भी कराया। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, जिसको अपन ऑपरेशन शक्ति भी कहते हैं, सॉरी ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा भी कहते हैं। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा भी कहते हैं, और इसको पोखरण 1 भी बोला जाता है। पोखरण 1। नाइनटीन 1972 में एक और चीज याद रख लेना, सॉल्ट 1 की ट्रीटी आई है। सॉल्ट 1 की ट्रीटी आई है। स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स 1 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में। इसी का पार्ट थी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, ये पेपर में ABM के नाम से आती है। ABM ट्रीटी के नाम से आती है। ठीक है, और 1972 में बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन भी साइन हुआ है। बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन भी साइन हुआ है। इसको अपन BWC भी कहते हैं। क्या कहते हैं अपन इसको? BWC भी कहते हैं। 1972 में ही क्या क्लब ऑफ रोम भूल गए क्या? है ना, क्लब ऑफ रोम का टाइटल क्या था? लिमिट्स टू ग्रोथ की बात करी गई है। अगर इसकी बात आ ही गई है तो थोड़ी सी और चीजें जान लेते हैं।
जैसे कि 1951 एंटार्कटिक ट्रीटी, एंटार्कटिक ट्रीटी ये अपन भूल गए थे लिखना तो लिख देता हूँ, और 1951 में ही ना, 1959 एंटार्कटिक ट्रीटी, ठीक है। और ठीक है आगे आते हैं, इमरजेंसी लगा दी गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब कुछ हो गया। 1976 पे आते हैं अपन। 1976 में 1976 में क्या दिमाग में आया था, हाँ 42nd अमेंडमेंट एक्ट आता है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। नाइनटीन 1976 में ही और कुछ हुआ है क्या? अच्छा 1975 में एक और चीज़ याद रखना, 1975 में 20 पॉइंट प्रोग्राम आया है, 20 पॉइंट प्रोग्राम। जैसे जैसे याद आ रहा है वैसे वैसे लिख रहा हूँ बाबू, ठीक है। और 1971 में एक और चीज़ लिख लेना कि 1971 में प्रिवी पर्स को एबोलिश कर दिया गया था, प्रिवी पर्स को एबोलिश कर दिया गया था, ठीक है। अगर हम लोग बात करें 1975, 1976, 1977 को अगर हम लोग याद करें तो 1977 में बहुत सारी चीज़ें हो रही है, जैसे कि श्रीलंका, श्रीलंका में क्या हो रहा है, श्रीलंका ने ओपन डोर पॉलिसी अपना लिया है, ओपन डोर पॉलिसी को अपना लिया है, ठीक है। 1977 में कितना बच्चा रह गया, 400 है अभी भी, उम्मीद तो नहीं है कि तुम लोग भी टिकोगे, लेकिन ठीक है। 1977 श्रीलंका ओपन डोर पॉलिसी। 1978 में चाइना, अरे पहले 1977 कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। जनता पार्टी भी बन रही है क्या इस टाइम पीरियड में, जनता पार्टी। जनवरी 1977, जनवरी में क्या हो रहा है, जनवरी में इमरजेंसी खत्म हो रही है, इमरजेंसी ओवर हो रही है। मई 1977 को याद रखना कि मई 1977 में जेसी शाह कमीशन आ रहा है, या शाह कमीशन आ रहा है, शाह कमीशन। यहां तक क्लियर है सारी की सारी चीजें, तो बोलो कि हाँ सर क्लियर है एकदम। दिखाओ जरा मुझे अपने गंदे गंदे से अंगूठे। डन, अरे बोलो बाबा। अन्यगिरी कोalition इन कश्मीर विद कांग्रेस वो छोड़, जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है। दिखाओ जरा अंगूठे, दिखाओ अपने गंदे से। हम लोग लास्ट तक रहेंगे सर, हल्के में मत लेना हमें। अच्छा तो रहेगी लास्ट तक, अरे चल चलो। 1977 में और क्या हो रहा है, 1977 में कांग्रेस को हराया गया, कांग्रेस वॉज डिफीटेड, जनता पार्टी जीत रही है, जनता पार्टी 1, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर, मोरारजी देसाई फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर। दो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जरा दोनों डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का नाम तो लिखकर बताओ जल्दी जल्दी से। 1977 हो गया, ठीक है। 1978 पे आते हैं फिर, और कुछ तो नहीं हो रहा ना 1977 में, ठीक है, याद आ जाएगा तो आगे लिख देंगे। 1978 क्या हो रहा है, 1978 में चाइना में ओपन डोर पॉलिसी आ गई है, ओपन डोर पॉलिसी चाइना में। लीडर कौन था चाइना का इस टाइम पीरियड में, डेंग जियाओपिंग था, डेंग जियाओपिंग, ठीक है। 1978 में
बीपी मंडल कमीशन आ रहा है, बीपी मंडल कमीशन बनाया जा रहा है। ठीक है, 1978 में और क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, आगे आते थोड़ा सा। 1979 पे आते। 1979 क्या हो रहा है? 1979 में यूएसएसआर का और अफगान का वॉर, यूएसएसआर अफगान वॉर स्टार्ट हो गया 10 साल के लिए, 1979 से 1989 तक चलेगा। ठीक है, बीपी मंडल कमीशन आ गया। और 1978 में एक और चीज़ याद आई थी, चलेगी दिमाग से। 1979 में ये भी रख लो याद, मोरारजी देसाई ने रिजाइन कर दिया और चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर बनेंगे 1 महीने के लिए। चरण सिंह पीएम बनेंगे। ठीक है, 1980 में कांग्रेस दोबारा से जीत रही है, इंदिरा गांधी दोबारा से प्राइम मिनिस्टर। 1980 में मंडल रिपोर्ट आती है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट। 1980 में क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है क्या? और हाँ, भारतीय जनता पार्टी भी तो बन रही है। भारतीय जनता पार्टी, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी मिलकर बना रहे हैं। ठीक है, हाँ, 1979 का याद आ गया। यूरोपियन पार्लियामेंट के लिए डायरेक्ट इलेक्शंस हो रहे हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट के लिए डायरेक्ट इलेक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, 1980 हो गया। 1981 में ग्रीस ज्वाइन कर लेता है, उसको जरूरत नहीं है हम लोगों को। ठीक है, कुछ लिख रहे हो क्या तुम लोग? 44th अमेंडमेंट, हाँ लिख सकते हो। 1978 में लिख लो यहाँ पे, 44th अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है। 44th अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है। ठीक है, और कुछ हो रहा है क्या 1971 के बाद? और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, 71, 72, 73, 74, 75, 1976 एक चीज़ रह गई है, लिख लो इसको भी। इंडिया और चाइना के बीच में क्या हो रही है? डिप्लोमेटिक रिलेशंस बन रहे दोबारा से, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बन रहे। इंडिया और चाइना ने बात करना स्टार्ट कर दिया है। और सिमिलरली पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी बात करना स्टार्ट कर दिया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी, इनके भी डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट हो गए हैं 1976 में। ठीक है, 1980 हो गया। 81 में कुछ खास नहीं है। 1982 याद रख लेना थोड़ा सा कि 1982 में शेख अब्दुल्ला की डेथ हो जाएगी। फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला की डेथ हो जाएगी। ठीक है, एक और चीज़ याद रख लेना, 1973 अपन भूल गए कि 1973 में आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन आया था। आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन किसने किया था? ये अकाली दल ने, अकाली दल। और अकाली दल कब बनी है? अकाली दल बनी है 1920 में। ठीक है, अकाली दल कब बनी है? 1920 में। ठीक है, ठीक है सर। 1982 हो गया। 1983 में कुछ हो नहीं रहा है। 1984 बहुत सारी चीज़ें हो रही है। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हो रहा है। ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की डेथ हो रही है। कब? 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की डेथ
1984 में और क्या हो रहा है, बहुजन समाज पार्टी बन रही है, बहुजन समाज पार्टी, बीजेएस, बहुजन समाज, बीएसपी बन रही है, बीएसपी कांशीराम जी, ठीक है। एंटी सिख वायलेंस हो रहा है, एंटी सिख वायलेंस, ठीक है। आगे आते हैं, कितना बच्चा टिका हुआ है, अच्छा 347, हाँ बामसेफ वगैरह रह गया ना, चलो लिख देते हैं। 1978 में बामसेफ बना है, क्या बना है, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, बामसेफ। 1981 में DS4 भी बना है, DS4 दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, ठीक है। 1972 में दलित पैंथर्स की जरूरत नहीं है, सिलेबस में नहीं आ रहा है बोर्ड्स में, ठीक है। आगे अगर हम लोग आए थोड़ा सा तो 1984 में दंगे वगैरह हो गए। 1985 में आते हैं, 1984 में प्राइम मिनिस्टर भी तो चेंज हो रहा है अपना, राजीव गांधी पायलट प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, राजीव गांधी PM, है ना, ठीक है। 1985 सैचनजन एग्रीमेंट हो रहा है, सैचनजन एग्रीमेंट। 1985 में आसाम अकॉर्ड, आसाम अकॉर्ड। 1985 में पंजाब अकॉर्ड, पंजाब अकॉर्ड। 1985 में मिज़ो अकॉर्ड, मिज़ो अकॉर्ड। 1985 शाहबानो केस, शाहबानो केस, ठीक है। 1985 कंप्लीट, कुछ बचा है, ठीक है। 1986, 1986 में कुछ खास हो नहीं रहा है, हाँ एक चीज़ हो रही है 1986 में, फैज़ाबाद कोर्ट ने, फैज़ाबाद कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के प्रीमाइसेस को खोलने की बात करी थी, बाबरी मस्जिद के प्रीमाइसेस को ओपन करवाया था, अनलॉक करवाया था ताकि हिंदूज वर्शिप कर सके, ठीक है। आगे आते हैं 1989 कांग्रेस का सिस्टम खत्म, कांग्रेस सिस्टम एंड। ठीक है, 1989 कांग्रेस के सिस्टम एंड होने के साथ साथ और क्या हुआ है, कांग्रेस के सिस्टम का एंड होने के साथ साथ कोalition एरा स्टार्ट हो रहा है, मल्टी पार्टी सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, मल्टी पार्टी सिस्टम। 1989 में कांग्रेस अपोजिशन में बैठी है और नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट बनी है, नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट, फर्स्ट कोalition गवर्नमेंट, और प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे वीपी सिंह, वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। ठीक है, 1990 पे आते हैं अपन। 1990 में क्या हो रहा है, 1990 में ओहो 350 टिका हुआ है 550 से तुम लोग 350 पे आ गए, शर्म नहीं आ रही है तुम्हें। ठीक है, हाँ बर्लिन वॉल गिर गई, ये भी लिख लो, वेरी गुड वेरी गुड, बर्लिन वॉल गिर गई है, बर्लिन वॉल वॉज टॉपल्ड। अगर बर्लिन वॉल के बारे में लिखे रहे हो तो 1988 का भी लिख देना फिर, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। 1988 में क्या हो रहा है, लिथुआनिया ने प्रोटेस्ट करने स्टार्ट कर दिए, लिथुआनिया प्रोटेस्ट कर रहा है। ठीक है, फिर थोड़ा सा पीछे भी चलते हैं 1985 पे।
1985 मिखाइल गोर्बाचेव तो रह ही गया ना। मिखाइल गोर्बाचेव क्या बन चुका है? जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, 1985 में और क्या हो रहा है? 1985 में क्या हो रहा है? और मिखाइल गोर्बाचेव जनरल सेक्रेटरी ऑफ, सेक्रेटरी की स्पेलिंग ठीक कर देना भाई, ठीक है। 1985 में बोरिस येल्सिन क्या बन चुका है? बोरिस येल्सिन बन चुका है मेयर ऑफ मॉस्को, मेयर ऑफ मॉस्को, ठीक है। ठीक है बाबा, 1985 भी हो गया, 1986 भी हो गया, 1987, 88, 1989 हो गया अपने पास। 1990 पे आते हैं। 1990 में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो रही है। और कुछ लिखा क्या? 19, ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। नाइनटीन 1990 में और कुछ हो रहा है क्या? हाँ, कौन? चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर, चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बन रहे नेशनल फ्रंट में। 1991 पे आते हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है। 1991 यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन, एंड ऑफ कोल्ड वॉर, एंड ऑफ आर्म्स रेस। वो भी लिखो क्या सारा, समझ जाना है ना, एंड ऑफ कोल्ड वॉर वगैरह वगैरह, ठीक है। हाँ, LTTE 1983 में नहीं बनी है, 1976 में बनी है, ठीक है। हाँ हाँ, 1986 का लिखता हूँ अभी, रुको। चलो 1986 को लिखो एक बार। क्या? मीजो अकॉर्ड हो रहा है। अरे मीजो अकॉर्ड अपन ने पीछे गड़बड़ कर दी क्या? आसाम अकॉर्ड, मीजो अकॉर्ड मत लिखना बाबा यहाँ पे, मीजो अकॉर्ड यहाँ का नहीं है, इसको हटा देना, इसको हटा देता हूँ, गायब करता हूँ, पता ही नहीं चलेगा किसी को, ठीक है। मीजो अकॉर्ड कब का है? 1986 का है। डन, यहाँ लिख देता हूँ मीजो अकॉर्ड। ठीक है, आगे आते हैं। 1986 में और कुछ नहीं हो रहा है। 1987 में हो रहा है एक चीज, वो लिख देते हैं अपन कि 1987 में नूर हुसैन की डेथ हो रही है क्या? नूर हुसैन की, नाइनटीन 87 में IPKF भेजी गई है क्या? IPKF, इसका मतलब 1987 में इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड हो रहा होगा, इंडिया श्रीलंका का पीस अकॉर्ड, ठीक है। 1987 में ही VP सिंह भी छोड़ के चले जाते हैं। डन। हाँ, 1985 में सार्क बन रहा है, वेरी गुड, सार्क भी बन रहा है, सार्क चार्टर के थ्रू, ठीक है। 7 कंट्रीज है इसमें। आगे आते हैं, 1991 पे आते हैं। 1991 में क्या हो रहा है? 1991 में 1991 में रशिया सक्सेसर बन गया है। रशिया सक्सेसर बन चुका है किसका? USSR का। USSR टूट चुका है बहुत हिस्सों में, ठीक है। 1999 से लेकर 1991 से लेकर 2001 तक ताजिकिस्तान में सिविल वॉर चलेगा। ताजिकिस्तान में सिविल वॉर चलेगा, ठीक है सर। 1991 में राजीव गांधी का एसेसिनेशन, राजीव गांधी का एसेसिनेशन हो रहा है,
राजीव गांधी की डेथ हो रही है, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ रहे हैं, राव मनमोहन मॉडल, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ रहे हैं। 1989 में वो लिख देना कि IPKF को वापस बुला लिया गया था, ठीक है। अच्छा 1991 में और क्या हो रहा है, और कुछ खास नहीं हो रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है, तो राव मनमोहन मॉडल से पता ही चल रहा है, ठीक है। 1992 पे आते हैं। 1992 की अगर हम लोग बात करें तो 1992 में क्या हो रहा है, 1992 में मास्ट्रिक्ट ट्रीटी हो रही है, स्पेलिंग देख लेना भाई, देख लेना, मुझे नहीं आती स्पेलिंग इसकी। और मास्ट्रिक्ट ट्रीटी से 1992 में ही यूरोपियन यूनियन बन रहा है, यूरोपियन यूनियन बन रहा है। अच्छा एक और चीज़ याद रख लेना, 1991 में बाल्टिक कंट्रीज जो है, बाल्टिक स्टेट्स, ये यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन कर लेती है, यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन कर लेती है, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखनी है हम लोगों को, वो ये है कि 1990 में है क्या जगह, 1990 नहीं है, यहाँ लिख देंगे आगे, चलो पहले 1992 निपटाते फिर याद दिलाना कि 1990 करना है अपने को। 1992 में और क्या हो रहा है, यूरोपियन यूनियन बन गया। 1992 में कुछ इम्पोर्टेंट हाँ, बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हो रहा है, बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हो रहा है, ठीक है। 1990 करते हैं एक बार। 1990 में मार्च में लिथुआनिया आज़ाद हो गया, लिथुआनिया इंडिपेंडेंट हो चुका है। 1990 जून में, 1990 जून में कौन आज़ाद हो गया, रशिया इंडिपेंडेंट हो चुका है, ठीक है। 1991 में मॉस्को में बोरिस येल्सिन की लीडरशिप में कौन कौन आया है, रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, ये तीनों कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर देती है और क्या करती है, USSR को डिसबैंड कर देती है। तो USSR डिसबैंड लिख देता हूँ यहाँ पर, तुम खुद समझ जाओगे। कूप भी तो होता है 1991 में, आगे लिख देते हैं, यहाँ लिख दो कूप अगेंस्ट गोरबाचेव, ठीक है। एक और चीज़ लिख लेना छोटी सी यहाँ पर, 1988 में क्या हो रहा है, 1988 में मालदीव्स में कूप हो रहा है, जो इंडिया रोक देता है, ठीक है। और 1990 में नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ रही है, नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ रही है, ठीक है। ओहो 330 अभी भी बचे हुए, गुड। हाँ हाँ 1992 अभी करेंगे, रुक जाओ अभी, ठीक, जैसे जैसे याद आता जाएगा वैसे वैसे करते जा रहे हैं अपन, ठीक। ओके 1991 में एक और चीज़ याद रख लेना, जून में 1991 जून में बोरिस येल्सिन फर्स्ट प्रेसिडेंट बन जाएगा, बोरिस येल्सिन फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया बन जाएगा, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया बन जाएगा, ठीक है। 1990 क्या बताया था तुम लोगों ने अभी, 1992 इंद्रसोनी केस और अर्थ समिट है ना, गुड। 1992 में
अर्थ समिट हो रही है या रियो समिट हो रही है? रियो समिट, अर्थ समिट, एक ही बात है। यही से वो आता है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रिंसिपल आता है। ठीक है, और क्या याद रखना है अपने को? 1990, अच्छा 1987 में दो चीज़ें याद रख लेना, ब्रटलैंड रिपोर्ट, ब्रटलैंड रिपोर्ट है ना, आर कॉमन फ्यूचर टाइटल था इसका, आर कॉमन फ्यूचर। और 1987 में ही क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और 1991 में कौन सा प्रोटोकॉल? 1991 में एंटार्क्टिक एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल, एंटार्क्टिक एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। 1993 पे आए। 1993 में मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह होते हैं, मुंबई में राइट्स होते हैं। ठीक है, 1993 में यूरोपियन मार्केट बनता है, कॉमन मार्केट फॉर यूरोप, यूरोपियन मार्केट। ठीक है, 1993 में और कुछ हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा। 1994 में, 1995 में, 1996 अटल बिहारी वाजपेयी फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, फिर बाद में रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, 1996 में यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट आएगी, और यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट में एच.डी. देवेगौड़ा, एच.डी. देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे फ्रॉम 1996 टू 1997। 1996 में ही, 1996 में और क्या हो रहा है? फरक्का ट्रीटी हो रही है, फरक्का, फरक्का ट्रीटी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में फॉर शेयरिंग ऑफ गंगा वाटर्स। फरक्का ट्रीटी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, 1996 में और कुछ? 1997, 1997 में, अच्छा 1994 का एक चीज रह गया अपना, क्या? आसियान रीजनल फोरम, आसियान रीजनल फोरम। ठीक है, 19 कहाँ पहुंच गए थे अपन? 1997 कुछ याद आया था। 1996, 97 में कुछ नहीं है, बस वो लिख लेना, आई के गुजराल प्राइम मिनिस्टर बन गया यूनाइटेड फ्रंट में, यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट में आई के गुजराल प्राइम मिनिस्टर बन गया, आई के गुजराल। और आई के गुजराल का टाइम पीरियड इंद्रजीत कुमार गुजराल 1997 से लेकर 1998, फिर रिजाइन कर देंगे। 1998 में क्या हो रहा है? इंडिया सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, ऑपरेशन शक्ति पोखरण 2, ऑपरेशन शक्ति, इसी को अपन पोखरण 2 बोलते हैं, पोखरण 2 बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, और क्या हो रहा है? एनडीए की गवर्नमेंट बन रही है, एनडीए 1 की गवर्नमेंट बन रही है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस 1 की गवर्नमेंट बन रही है। और अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी सेकेंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बन रहा है।
सेकेंड टाइम पीएम बन रहे, इस बार पूरा कर देंगे, ठीक है। 1998 में ही पाकिस्तान भी प्राइम मिनिस्टर बन रहा है। पाकिस्तान भी क्या बन रहा है? पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर बन रहा है, न्यूक्लियर पावर। और 1998 में ही पाकिस्तान कहाँ करता है? ये छगाई हिल्स में, छगाई हिल्स। 1998 में इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, ठीक है। 1999 की बात करें तो कारगिल वॉर होता है, कारगिल वॉर, ठीक है। और क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। और एज सच 2000 में कुछ नहीं हो रहा, 2001 में कुछ नहीं हो रहा है, 2002 में हो रहा है। 2002 में गोधरा, 2002 गोधरा राइट्स हो रहे, गोधरा राइट्स गुजरात में, गुजरात में। 2002 में 2002 में ही ना, 2001 2002, हाँ ठीक तो है। 2002 में यूरो को एज अ करेंसी इंट्रोड्यूस करा गया, और 12 कंट्रीज ने, 12 कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। 2003 में क्या हुआ है? 2003 में, हाँ 2003 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करी है जो कि फेल हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करी है जो कि फेल हो गया है। किसने कोशिश करी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की? जल्दी बताओ। यूरोपियन यूनियन ने, ठीक है, ठीक है। 2003 में और क्या हो रहा है? ठीक है, अभी कुछ याद आया था मुझे, पिछला कुछ याद आया था। 2002 2003 2004 पे आते हैं, ठीक है। तुम लोग लिखते रहना, कुछ भूल जाओ तो बता देना। 2004 की अगर हम लोग बात करें तो 2004 में कितना बच्चा टिका हुआ है बाबू? 313, अभी भी टिका हुआ है। कमाल कर दिया भाई तुम लोगों ने आज तो, ठीक है। अगर हम लोग बात करें 2004 की, तो 2004 में क्या होता है? 2004 में यूपीए की गवर्नमेंट आती है, यूपीए की गवर्नमेंट आ रही है, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, सरदार मनमोहन सिंह पीएम बन रहे हैं, ठीक है। 2004 में 10 कंट्रीज यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाएगी, ठीक है। और इसमें बाल्टिक स्टेट्स भी होंगे, बाल्टिक कंट्रीज होंगी इसमें, बाल्टिक कंट्रीज, ठीक है। 2004 हो गया। 2004 के बाद 2004 में साफ्टा भी तो आ रहा है, साफ्टा 12th कॉन्फ्रेंस, इस्लामाबाद में, ठीक है। और क्या हो रहा है 2004 में? और कुछ नहीं हो रहा। 2007 पे आते हैं, 2006 पे आते हैं, 5 में कुछ नहीं हो रहा। 2006 में कुछ हो रहा है क्या? 2006 में क्यों लिखा मैंने 2006? 2006 नहीं, 2006 में कुछ हो रहा है। 2007 में आते हैं। 2007 में बल्गेरिया और रोमानिया यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर रहे हैं,
और स्लोवेनिया यूरोपियन करेंसी को अडॉप्ट कर रही है, यानी कि यूरो को अपना रही है, यूरो। ठीक है, अच्छा कुछ रह गया क्या? साफ्टा एकॉर्ड, हाँ 2007। अच्छा एक और चीज़ लिख सकते हैं ना अपन, 2001 में अपन वो लिख सकते हैं, रॉयल पैलेस मैसेकर, रॉयल पैलेस मैसेकर। और 2002 में अपन लिख सकते हैं कि नेपाल में दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं, नेपाल में फिर से मोनार्की आ गई है, नेपाल में मोनार्की लिख सकते हैं क्या? 2006 में अपन लिख सकते हैं कि 7 पार्टी अलायंस बनाया था, 7 पार्टी अलायंस नेपाल में, प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट जोर शोर से हो रहे हैं। 2008 में नेपाल में क्या हो रहा है? नेपाल डेमोक्रेसी को अपना रहा है, नेपाल में डेमोक्रेसी आ गई है। ठीक है, और 2009 में यूपीए 2 की सरकार बनेगी, मनमोहन सिंह दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, सरदार मनमोहन सिंह पीएम बन जाएंगे। और 2009 में ही क्या होगा? 2009 में ही उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बनेगा। ठीक है, कश्मीर का। और कुछ हो रहा है 2009 में? कुछ नहीं हो रहा। 2012 यूरोपियन यूनियन को नोबेल प्राइज मिलेगा, यूरोपियन यूनियन को नोबेल प्राइज मिलेगा। ठीक है, ऐसा ही लिखना ही है। तो 2001 में कोफी अन्नान को भी नोबेल प्राइज मिला था। और 1961 में मरने के बाद नोबेल प्राइज मिला था किसको? डैग हैमर्सहोल्ड को, डैग हैमर्सहोल्ड को। ठीक है, 2012 पहुंच गया अपन ना। 2013 क्रोएशिया लास्ट मेंबर बनेगा, लास्ट मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, 28th मेंबर। अच्छा अपन एक चीज़ छोड़ दिए थे कि 2003 में आसियान कम्युनिटी भी तो बनेगी, आसियान कम्युनिटी। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ छोड़ दिया अपन, 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर अपन ने छोड़ दिया 1982 में चाइना ने प्राइवेटाइजेशन किया है, चाइना एग्रीकल्चर को प्राइवेट कर देगा। है ना, 1998 में चाइना इंडस्ट्रीज को प्राइवेट कर देगा, इंडस्ट्रीज को प्राइवेट कर देगा। 2001 में चाइना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेगा, चाइना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेगा। 1948 में गैट बना था, गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका सक्सेसर है। ठीक है, और 1949 में चाइनीज़ रिवॉल्यूशन अपन भूल गए, चाइनीज़ रिवॉल्यूशन अपन भूल गए लिखना। ठीक है, और अपन क्या भूले हैं? कुछ भूले क्या? और ठीक है ठीक है ठीक है, 2014 पे आते हैं। 2014 में NDA 3 की गवर्नमेंट आ रही है, मोदी प्राइम मिनिस्टर। दो 2014 में ही
कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद प्राइम मिनिस्टर, मुफ्ती मोहम्मद सईद प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। 2016 या 2014 में प्लानिंग कमीशन एबोलिश्ड, प्लानिंग कमीशन को 15 अगस्त 2014 एबोलिश कर दिया। दो 2015 में नीति आयोग बना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग 1 जनवरी को बना 2015। 2016 में ब्रिटेन में रेफरेंडम हुआ, ब्रिटेन में रेफरेंडम होता है जिसमें 51.9% लोग बोल देंगे कि यूरोपियन यूनियन से एग्जिट करो। ठीक है। 2016 में मुफ्ती मोहम्मद सईद की डेथ, मुफ्ती मोहम्मद सईद की डेथ भी हो रही है। महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर बन रही है। ठीक है। 2018 में कश्मीर में क्या लगा दी गई, इमरजेंसी। दो 2019 में, अरे क्या हुआ, 2019 में NDA 4 की सरकार आ गई है, मोदी प्राइम मिनिस्टर। 5 अगस्त 2019 जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल आ गया। सिक्स अगस्त को ये बिल पास हो गया। 9 अगस्त को जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को एबोलिश कर दिया और जम्मू एंड कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में। और ये दोनों के दोनों क्या बन जाएंगे, यूनियन टेरिटरीज बन जाएंगे। खत्म है ना। 2020, ओहो वो तो बच ही गया, ब्रेक्जिट। ब्रिटेन का एग्जिट डन। नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन 2015, हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2015 नेपाल का न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल। ठीक है। देखो अपन ने कोशिश करी है कि हर एक चीज को लिखने की, है ना। अगर कुछ रह गया हो तो देख लेना, इतना तो तुम्हें भी याद रहेगा। विजन 2020, हाँ विजन 2020 तो उसका ईयर नहीं है कोई, विजन 2020 का। ठीक है। हाँ 2017 में लिख सकते हैं कि 2017 में क्या, मोदी वेंट टू इजराइल। और 2018 में इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू विजिटेड इंडिया। क्लियर है सर। राजीव गांधी कब विजिट करे थे चाइना, 1988 में। 1988 राजीव गांधी
चाइना गए थे। और कुछ सर, अगर हम इस सेशन को बार बार देखें तो क्या, फरक्का ट्रीटी लिख दिया मैंने रोहन, है ना? हाँ, ये लिख सकते हैं। सन 2000 में, 2000 में मेरे दिमाग में आया था ये, फिर मैं भूल गया था। क्या क्या बना है सन 2000 में? बना है झारखंड, उत्तराखंड, और एक और बना है क्या, छत्तीसगढ़। फिर इसी बात पे एक और चीज़ लिख दो, क्या 1987 में माँ की याद आई है, मिजोरम बना है स्टेट, और क्या बना है, अरुणाचल प्रदेश स्टेट बना है, अरुणाचल प्रदेश स्टेट बना है, गोवा भी स्टेट बना है। 1990 में मंडल इम्प्लीमेंटेड लिख लेना, लिख दिया था कि मंडल इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, और क्या लिखोगे तुम? 1973 में क्या, केशवनंद भारती केस, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता चलता है यहाँ से। और एक और पेज ले ले, 1992 में इंदिरा सोनी केस, इंदिरा सोनी केस। बस 1963 नागालैंड ऑलरेडी लिखा हुआ है, डन है क्या? 2008 मुंबई अटैक है नहीं अपने सिलेबस में, डन? समझ में आ गया? ये बताओ, सारी की सारी चीजें समझ में आई? ये वाली पीडीएफ चाहिए कि तुम लोगों को, या लिख लिया तुम लोगों ने? ये वाला पीडीएफ चाहिए या लिख लिया तुम लोगों ने? आगरा समिट 2001, हाँ लिख सकते हो। बंडूंग कॉन्फ्रेंस 1955, वो तो मैंने नैम एस्टेब्लिशमेंट लिखा ही है ना। डिमोलिशन ऑफ बाबरी लिख दिया मैंने वैभव। ठीक है सर, लव यू, थैंक यू सो मच सर। नितिन सर, ब्रह्मपुत्र रिवर के लिए कोई ट्रीटी हुआ है क्या? नहीं नहीं, कोई ट्रीटी नहीं हुआ है, वो गंगा वाटर सी बोला जाता है उसको। डन? किसी को पूछना है? हाँ, एक्ट ईस्ट पॉलिसी लिख सकते हो तुम, 1990s की है, 1990s की लुक ईस्ट पॉलिसी अपनी, लुक ईस्ट पॉलिसी। और 2014 से हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट। और 1992 का भी लिख देना, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, CWC। ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 1949 लिख दिया मैंने रोहन। ठीक है, और किसी कुछ? लेबनान क्राइसिस 2006 जरूरत नहीं है। एक चीज याद रख लेना आप लोग, क्या लेबनान क्राइसिस की जगह कुछ याद आया था, क्या था वो, मास्टिस ट्रीटी का अमेंडमेंट, क्या बोलते हैं उसको, 2009। लेबनान ट्रीटी नहीं, 2009 कौन सी ट्रीटी फोर्स में आई थी? एल से ही है उसका नाम। मास्टिस ट्रीटी का अमेंडमेंट को क्या बोलते हैं अपन? एल से नाम है उसका। बताओ जरा। लिस्बन, हाँ सूर्यकांत, वेरी गुड। लिस्बन ट्रीटी फोर्स में आती है ना? वैसे लिस्बन ट्रीटी है 2007 की, लेकिन लिस्बन ट्रीटी फोर्स के बारे में हमारे एनसीईआरटी में लिखा है कि 2009 में फोर्स में आती है। और कुछ? FTA साइन सिंगापुर वाले की जरूरत नहीं है अपने को, 1917 रशियन रिवॉल्यूशन, ये तो आता ही है। ठीक है, और कुछ? और बताओ, क्लियर है? हाँ, 2024 में राम मंदिर बन गया, लेकिन वो अपने उसमें नहीं है। 1988 का नहीं है वो, अनन्या, प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम वुमेन
अगेंस्ट डाइवोर्स एक्ट जो है वो 1986 का है, ठीक करो इसको। हाँ रशियन रिवॉल्यूशन, ठीक है सर। एक्टिस्ट लिख तो दिया, ये रहा एक्टिस्ट 2014। सो डू वी हैव टू रिमेंबर ऑल दीज डेट्स? देखो मैंने एक टाइमलाइन दी है तुम्हें ताकि तुम लोगों को याद रहे। ज़्यादातर कंसेप्ट पे ध्यान देना, डेट्स जो है वो जितनी इंपॉर्टेंट है मैंने सारा लिख दिया तुम्हारे लिए, ठीक है। डन। तुम लोगों को पीडीएफ चाहिए तो बताओ, अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं सेव कर लेता हूँ तुम्हारे सामने इसको, और अगर नहीं चाहिए तो भी बताओ। सेव एज, कैंसिल करो इसको, कैंसिल करो, सेव एज नहीं करना है इसको, इसको अपने को करना है क्या, प्रिंट। प्रिंट ये आएगा नहीं यहाँ पे, और भी नहीं जाएगा, कुछ लिखा भी नहीं जाएगा। ठीक है चलो मैं इसको सेव करके देता हूँ तुम्हें, है ना। चाहिए ना पीडीएफ? पीडीएफ नीडेड, ठीक है पीहू में देता हूँ। डन। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का एक्सटेंशन भी याद रख लेना, 1995 का है, ठीक है। चलो कल करेंगे रिस्टार्ट सुबह कितने बजे? 11 बजे। कल सुबह 11 बजे अपने को क्या करना है? कल सुबह 11 बजे अपने को दोबारा से रिस्टार्ट करना है। एमसीक्यूज का सेशन लेकर आ रहा हूँ, बहुत सारा बच्चा आना चाहिए, ठीक है। आप लोग में से कोई अगर मेरे साथ अभी तक टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं है तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हो khan.ayu@adda247.com पर, और मेल करके बोल सकते हो सर टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दो, मैं ऐड कर दूंगा, सारी की सारी पीडीएफ आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखना, क्या? वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, क्या? पॉलिटिकल साइंस का किंग कौन? चलिए मिलते हैं अपन कल, है ना। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वाला सेशन बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए, बहुत 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 सारा प्यार, और ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। मिलते हैं अपन। सर पुलवामा अटैक है क्या? नहीं है, सिलेबस में नहीं है, ठीक है। जय जवान जय किसान 1965 का याद रख लेना, ठीक है। मिलते हैं अपन, तब तक के लिए। सर शायरी, अब शायरी कौन सी याद करूँ मैं इस टाइम पे? शायरी दो लाइन की सुना दूं? शायरी कुछ इस तरीके से थी, बीत गई उम्र सारी हमारी ये शिकायत करते हैं। दो लाइन की सिंपल सी, ठीक है। बीत गई हमारी उम्र सारी ये शिकायत करते हैं, हम जैसा कोई मिलता तो मोहब्बत करते हैं। चलिए आशा करता हूँ आज वाली क्लास आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए बहुत 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 सारा प्यार। और मिलते हैं अपन कल सुबह, मिलते हैं अपन कल सुबह, ठीक है। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।